आज P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में साप्ताहिक P3Y पारिवारिक सुख समृद्धि शांति क्लास, यह क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा। तो हमें आज पूर्ण रूप से P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी। जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी। आज की डेट में जो हमारा सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और जो भी हमारी दुख तकलीफ कष्ट परेशानियों का लेवल है वो कम होगा। मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। डिग्री में मैं PhD मैनेजमेंट HR, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1986 सितंबर 25 है, जो कि मेरा जन्म दिवस भी है। मैं 35 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे कि मुझे हर क्षेत्र में लाभ हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, पारिवारिक, आर्थिक, रोग निवारण, इच्छित संतान प्राप्ति। अतः मेरा मिशन है कि मैं अधिकतम परिवारों में P3Y शक्ति की जानकारी दूं, अधिकतम से अधिकतम लोगों को गुड लक पत्र कार्ड ऑफर करूं। सबसे पहले हम क्लास में स्वागत करते हैं आए हुए P3Y कर्ताओं का और उन सभी P3Y कर्ताओं का जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे सबसे पहले, परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का जो P3Y कर्ता ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो P3Y कर्ता कौन होते हैं? जो P3Y शक्ति का प्रयोग करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं का निवारण करने के लिए, जो ऑनलाइन या फिर सेंटर पर क्लास अटेंड करते हैं, जो परम योग करते हैं, तो वो सभी P3Y कर्ता हैं। P3Y कर्ता हम तब बने जब हमारे भगवान, गुरु, माता जी इत्यादि कुल देवी कुल देवता सभी हम पर प्रसन्न हैं, तब हमें इतनी महान सुपर सरल शक्ति P3Y की जानकारी मिली है और हम उसका प्रयोग कर पाए। तो जिनके माता जी भगवान प्रसन्न हैं तो वो बहुत भाग्यशाली हैं। तो इसलिए हमें P3Y कर्ताओं का हमेशा गुण दर्शन ही करना है, उनमें सिर्फ गुण दर्शन ही देखना है, दोष नहीं देखना है। अगर कोई दोष दिख भी जाए तो 3 बार हमें बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और मन में सोच लेना है कि ये अगर ये कोई अवगुण है तो वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमें सुधरना है, हमें वो अवगुण अपने अंदर नहीं लाना है, परंतु उनकी निंदा करके बुराई करके हमें अपना विनाश का रास्ता नहीं बनाना है। परम जी बोले हैं मेरे P3Y कर्ता की निंदा महाविनाशकारी है। तो क्यों हम निंदा करके महाविनाश करें? अतः हमें हर P3Y कर्ता के प्रति अच्छा भाव रखना है, उसमें गुण दर्शन करने हैं। अब हम परम जी से प्रार्थना करते हैं कि आज की क्लास में वो अपनी शक्ति दें। जो भी P3Y कर्ता ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी करें। सबसे पहले करते हैं परम जी का पूजन। पूजन करने के लिए बोलना है हमें 1 से 8 वाक्य बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है? बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी शक्ति दीजिए। आपकी शक्ति से मुझे पैसे वाला बनना है, आगे बढ़ना है। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी, परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम
दुर्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित्त आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता P3Y के प्रणेता महावीर इष्ट परम जी की जय। तो जिस घर में डेली सुबह शाम मानसिक रूप से या फिर फूल से सामूहिक परम जी का पूजन होता है उस घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है और बढ़ती रहती है। तो हमें सुबह शाम परम जी का घर में पूजन करना है। फूल मिल जाए तो सिर्फ एक ही फूल तोड़ना है, अगर फूल ना मिल जाए तो आप मानसिक रूप से भी परम जी की पूजन कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समस्याओं का सही हल लेने के लिए सही रास्ते पे चलने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हों जिनकी सलाह से जिनकी आज्ञा पालन से हमें लाभ हो फायदा हो और हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो जब हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाएं तो उनका हमें 100% अनुसरण करना है। जब हमें पता चल जाए कि उनकी आज्ञा के पालन से हमारा लाभ हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, कुछ महीनों की टेस्टिंग के बाद 3 महीने 6 महीने इतनी टेस्टिंग के बाद अगर हमें पता चलता है कि हमारे इस व्यक्ति की बात मानने से 100% लाभ हो रहा है तो हमें उनकी बात फिर 100% पत्थर की लकीर की तरह माननी है। तो हमारे P3Y टीचर गुरु सदगुरु डॉक्टर अजीत जी जो डिग्रियों में MBBS MS DGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, उनकी बात मानने से उनकी आज्ञा का पालन करने से हमें लाभ होता है, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हम डॉक्टर अजीत जी को और हमने जीवन में जिससे भी कुछ भी सीखा हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति या व्यक्ति से या किसी की गलती से भी सीखा हो तो वो व्यक्ति भी हमारा गुरु हो जाता है। तो उन सभी को याद करके हम करते हैं मानसिक पूजन। बोलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो सिर्फ ये श्लोक बोलना ही गुरु वंदना नहीं है, असली गुरु वंदना है गुरु की आज्ञा का पालन करना। कई बार हमारा मन जो है वो मानता नहीं है कि हम ये आज्ञा का पालन कैसे, मतलब ये हम कैसे करें जो गुरु ने कहा है। पर मन की ना सुनते हुए गुरु की बात मानने से हम ज़रूर ही ज़रूर सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हैं, हमें सफलता मिलती ही है। हो सकता है आज वर्तमान में हमें ऐसा लगे कि ये मैं कैसे करूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा हमें न दिख रहा हो, पर हमारे गुरु को वो फ़ायदा दिखता है और हमारे भविष्य में फ़ायदा होता ही है। अतः हमें डॉक्टर अजीत जी की हर आज्ञा का पालन करना है पत्थर की लकीर की तरह। डॉक्टर अजीत जी ने P3Y शक्ति के प्रयोग से और परम जी के आदेशों के पालन से इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त की और बहुत ही कम उम्र में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी बन गए। इसके अलावा उन्होंने 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरियां की सिर्फ और सिर्फ P3Y शक्ति के प्रयोग से और परम जी के आदेशों के पालन से। अतः यह सत्य है कि P3Y में खूब शक्ति है, जो यह शक्ति खींचेगा उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। P3Y में खूब शक्ति है, जो यह शक्ति खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। P3Y में खूब
अपूर्व शक्ति है। जो यह शक्ति खींचेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अब यह क्लास अटेंड करने से क्या लाभ होगा? तो सबसे पहले आपको P3Y शक्ति की पूर्ण जानकारी मिलेगी। दूसरा, हम यहाँ समूह में परम योग करेंगे, पप्र करेंगे। तो समूह में पप्र परम योग करने से बहुत अधिक P3Y शक्ति मिलती है, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। और किसी भी क्लास का यजमान बनने से यजमान को विशेष लाभ होता है, विशेष आशीर्वाद मिलते हैं परम जी के। तो आप किसी भी सुप्रसंग पर अपने सेंटर पर क्लास के यजमान बन सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के यजमान बन सकते हैं। यजमान बनने की भेंट है 200 रुपया या जो आपकी इच्छा। अब हमारे जीवन में जो भी हमारी व्यक्तित्व होता है वो हमारे विचारों से बनता है। तो हमारे जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। विचार हमारे बनते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं और हम कैसी संगत में रहते हैं। तो जितना हो सके हम अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें और अच्छी संगत में रहें। हमारे अच्छे विचारों हेतु P3Y में 3 पुस्तकें हैं। गर्भ गीता, P3Y साहित्य संपुट, P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। तो ये तीनों पुस्तकें हमें कम से कम 3 बार पढ़ लेनी है और इसमें जो भी लिखा है उसका 60% से अधिक यदि हम अपने जीवन में आचरण में रखते हैं तो हमें अत्यधिक लाभ होगा। हम जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, जो हमारे बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे और हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो ये जो पुस्तक है इसमें P3Y गर्भ गीता, इसमें 18 प्रश्न दिए हुए हैं जो हमें बुद्धि देती है हमारे जीवन में हमें कैसे आचरण रखना है, कैसा व्यवहार रखना है, कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो हम इसका एक प्रश्न आज क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 5वां प्रश्न। अर्जुन ने पूछा, हे परम प्रभु, कौन से पाप से मनुष्य हमेशा रोगी रहता है? कौन से पाप से जीव दुखी स्थिति में या निचली योनि में जन्म लेता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का दान कर कर इसका मूल्य लेता है, जो स्त्री को बेचता है, जो किसी को अकारण दुख देता है, वह दोषी बनता है और हमेशा रोगी रहता है। जो मनुष्य विषयों का उपभोग करने हेतु मदिरा पान करते हैं, जो गलत साक्षी देते हैं, जो P3Y कर्ताओं की, ईश्वर के भक्तों की टीका निंदा करने में लगा रहता है, जो अन्य को कष्ट देता है, वह जीव दुख स्थिति में और नीची योनि में जन्म लेता है। जो स्त्री खाना पकाकर पहले खुद चोरी चुपके से भरपेट भोजन कर लेती है और परम जी को अपने लोगों को बांटता नहीं है, वह व्यक्ति बंधन की स्थिति प्राप्त करता है। ये था गर्भ गीता का 5वां प्रश्न। इसी तरीके से हमें एक प्रश्न, एक पेज गर्भ गीता का रोज पढ़ना है और हो सके तो अपने आचरण में रखना है। अब आने वाले सप्ताह में आपको जो क्लासेस अटेंड करनी है, जिनसे आपको लाभ होगा, उनका निमंत्रण। अगले सप्ताह 24 जुलाई को रविवार के दिन इसी समय शाम को 4 बजे P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में साप्ताहिक P3Y क्लास होगी, वो अटेंड करनी है आप सभी को। हर गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास होती है सुबह 7 बजे ऑनलाइन P3Y THF पर, जिसमें डॉक्टर अजीत जी इनकम वृद्धि पप्र परम योग कराते हैं, वो अटेंड करनी है।
इस बार गुरुवार है 21 जुलाई का, उस दिन आपको अटेंड करना है ये क्लास सुबह 7 बजे। इस आने वाले सप्ताह में 2 ब्लैक डे आ रहे हैं, जुलाई 19 और जुलाई 22 को। तो ब्लैक डे की क्लासेस में हमें अत्यधिक P3Y शक्ति मिलेगी। उस दिन की दोनों क्लास हमें अटेंड करनी है, जुलाई 19 और जुलाई 22 को। फिर रविवार के दिन जुलाई 24 को जुलाई माह की उमरगांव यात्रा क्लास है सुबह 10 बजे, वो अटेंड करनी है सभी को ऑनलाइन। वो क्लास सेंटर पर भी, P3Y सेंटर इंदौर महालक्ष्मी नगर पर भी लाइव दिखाई जाएगी और यज्ञ भी किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक हों यज्ञ के में भाग लेने के लिए, वो यहाँ पर आकर सुबह 10 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं। P3Y से हमारे 75% से अधिक कार्य पूरे होते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अर्थात यदि हमने 10 इच्छाएं मांगी तो उसमें से 7 से 8 इच्छाएं पूरी होंगी। बाकी 2 या 3 इच्छाएं पूरी ना होने के 2 ही कारण हैं। एक, गलत इच्छा पूरी नहीं होगी और दूसरा, शक्ति कम पड़ी। तो जब हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें अपने P3Y टीचर से सेंटर पर संपर्क करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई है। क्या हमने कुछ गलत इच्छा मांगी या फिर उस इच्छा के हिसाब से हमने शक्ति कम खींची। P3Y शक्ति हर जगह काम करती है। आप गांव में हो, शहर में हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, मार्केट में हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप P3Y शक्ति का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, संकट समस्या का निवारण कर सकते हैं। P3Y शक्ति 24 घंटे काम करती है। कोई ऐसा समय नहीं है जब P3Y शक्ति काम नहीं करती है। रात को 12 से 3 के वक्त भी अगर आपको कोई इच्छा मांगनी है तो आप P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। P3Y शक्ति से कम खर्च, कम मेहनत और कम समय में काम पूरे हो जाते हैं। P3Y शक्ति एक परम विज्ञान है। इसमें कोई भी कष्ट, नष्ट और ठगेती नहीं है। कष्ट अर्थात दिया, उपवास, अगरबत्ती, व्रत, जगराता कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी कष्ट नहीं करना है। उसके बाद कोई भी नष्ट नहीं है। आपको कोई भोजन, दूध, जल कहीं नहीं चढ़ाना है। जो कुछ भी है वो अंततः आपको ही ग्रहण करना होगा। कोई ठगेती नहीं है। आप जो भी परम जी को पैसे और समय के रूप में प्रॉमिस करेंगे वो आपको स्वयं ही परम जी को प्रामाणिक रहकर देना है। कोई P3Y टीचर, परम जी कोई भी आपसे लेने नहीं आएगा। P3Y शक्ति प्राप्त करने की 3 पात्रता है: प्रामाणिकता, आज्ञांकिकता और वीरता के साथ नम्रता। प्रामाणिकता अर्थात जो भी हमने परम जी को प्रॉमिस किया, पैसा, समय, वो हमें इच्छा पूरी हो जाने पर परम जी को दे देना है। दूसरा है आज्ञांकिकता। आज जो भी क्लास में सिखाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया जाता है और जो भी हमें डॉक्टर अजीत जी कहते हैं करने को, वो हमें करना है। P3Y में सब कुछ चलेगा, बस आलस और बात ना मानना ये नहीं चलता है। आज्ञांकित होना ही पड़ेगा। हम जब आज्ञांकित होंगे तभी हमारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तीसरा है नम्रता के साथ वीरता। तो हमें परम जी, P3Y और P3Y कर्ता की निंदा नहीं सुननी है। उस समय हमें वीरता दिखानी है। जो भी विरोधी है उन्हें शांत करना है। और नम्रता हमें परम जी के आगे, P3Y कर्ताओं के आगे, P3Y टीचर के आगे दिखानी है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कब नम्र होना है, कब वीर होना है। ये दोनों क्वालिटीज़ हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए। दोनों गुण एक साथ हमारे अंदर रहने चाहिए। ज़्यादा अधिक झुक जाने से भी हम काटे जाते हैं और ज़्यादा अधिक अकड़ में सीधे रहने से भी हम काटे जाते हैं। तो हमें बीच का रास्ता अपनाना है। अब P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलके। तो पहला P जो है वो है परम जी।
परम जी साकार भी हैं, निराकार भी हैं। साकार आप यहाँ मूर्ति में फोटो में देख सकते हैं। निराकार सभी को ये GLPC कार्ड मिला होगा। परम जी इसमें भी निराकार रूप में है, ये बोर्ड में निराकार रूप में है। परम जी शब्द वो भी इतना दिव्य शब्द है कि वह बोलते ही परम जी की शक्ति सामने आ जाती है अदृश्य रूप में। परम जी की फोटो की दर्शन करने की पात्रता है, आपने कम से कम 3 क्लास अटेंड की हो या आपकी 3 इच्छाएं पूरी हुई हों P3Y शक्ति के प्रयोग से, या फिर आपने 3 लोगों को GLPC कार्ड ऑफर किया हो। परम जी को हमें भगवान, संत, गुरु, देवी, देवता, महाराज कुछ भी नहीं बुलाना है। परम जी हैं। परम जी पावर हाउस है, महासमर्थ हैं, जिनसे कि P3Y शक्ति निकलती है। वे P3Y शक्ति का स्रोत हैं, जो कि हमारी आपकी सारी समाज की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। P3Y शक्ति के प्रयोग से परम जी हर व्यक्ति का काम बनाते हैं, बस एक व्यक्ति का नहीं बनाते, वो है आलसी। परम जी बोले हैं कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, अर्थात हमें मेहनती तो होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पप्र करके बैठ जाएं और अपनी मेहनत करना छोड़ दें तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। हम मेहनत करते रहें और उसमें P3Y जोड़ दें तो हमारी इच्छा कम समय में जल्दी पूरी हो जाएगी, हम जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। P3Y में आप अपने भगवान, गुरु, देवी, देवता, धर्म सबको मानते हुए P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको अपने भगवान, धर्म, गुरु जो भी आप करते हैं फिलहाल वर्तमान में, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P3Y एक विज्ञान है। इसे विज्ञान की तरह प्रयोग करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरा P है पप्र। पप्र में परम जी ने हमें 11 दिव्य वाक्य दिए, जिनको बोलने से हमारी इच्छाएं पूरे होती हैं और संकट समस्या का निवारण होता है। अतः पप्र को हम कहते हैं इच्छा पूरक संकट मोचन। इसमें से जो पहले 1 से 8 वाक्य हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वो पासवर्ड की तरह हैं, तो उनको हमें वैसे ही बोलना है, वो कोई भाषा नहीं है। 9वें वाक्य में हमें इच्छा बोलनी है और 10वें वाक्य में हमें इच्छा अनुसार परम जी को कुछ पैसा प्रॉमिस करना है और 11वें वाक्य में हमें इच्छा और पैसे के अनुसार अपना समय परम जी को देना है प्रचार के रूप में। तो अभी हम करते हैं साप्ताहिक पप्र, जिससे हमें समझ भी आएगा 11वें वाक्य का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पप्र में अपनी शक्ति दीजिए। आने वाले सप्ताह में मुझे मेरे जॉब, कार्य, बिजनेस में पहले से अधिक सफलता दीजिए। मेरी बुद्धि को ऐसा बनाइए जिससे मैं सही निर्णय ले सकूं, जिससे मैं पैसे में आगे बढ़ूं। मेरे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति पहले से अधिक रहें, ऐसा कीजिए। परिवारजनों को भी सद्बुद्धि दीजिए कि वह खर्चा कम करें और धन का संग्रह अधिक करें। कर्जा कम कीजिए, खत्म कीजिए। मेरा अच्छा घर हो, ऐसा कीजिए।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मन ही मन आप पैसा बोल दीजिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले सप्ताह P3Y सेंटर इंदौर में साप्ताहिक P3Y क्लास अटेंड करूंगी। 2 अन्य लोगों को इस क्लास का निमंत्रण दूंगी। आज की क्लास की ऑनलाइन लिंक 5 लोगों में शेयर करूंगी। ये हुआ साप्ताहिक पत्र। अब एक इच्छा पत्र करते हैं जिसमें आप लोग अपनी पर्सनल इच्छा मांग सकते हैं। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, यह इच्छा मेरी जल्दी पूर्ण कीजिए। आंखें बंद करके इच्छाएं मांग लीजिए। एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा के हिसाब से मन ही मन पैसा परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। 5 क्लास P3Y सेंटर इंदौर में अटेंड करूंगी। 5 लोगों को P3Y सेंटर इंदौर में क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इच्छा के लिए, सुखद इच्छा के लिए, लाभदायी इच्छा के लिए इन 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। एक इच्छा मांगने के लिए हमें एक बार 11 वाक्य बोलना है, फिर दूसरी इच्छा के लिए दूसरी बार, अर्थात एक बार में हम एक ही इच्छा मांग सकते हैं। अब हमारी इच्छा जब पूरी हो जाती है तो हमें सबसे पहले परम जी को बोलना है, थैंक योर होलीनेस परम जी, आपका बहुत बहुत आभार। ये हुई परम जी को नम्रता देना। आप अपनी भाषा में भी परम जी का आभार प्रकट कर सकते हैं। फिर जो हमने परम जी को समय प्रॉमिस किया है प्रचार के रूप में, वो जल्द से जल्द कर देना है। उसके बाद जो हमने पैसा परम जी को प्रॉमिस किया है वो धीरे से चुका देना है, जिससे कि हमें अगली इच्छा पूरी करने में दिक्कत ना आए। पकड़ के जो रुपए हैं वो P3Y टोटल हेल्थ फोरम है परम जी का, उसके HDFC बैंक अकाउंट में डाल देना है। डिटेल्स आप ले सकते हैं या फिर आप अपने लोकल सेंटर P3Y सेंटर इंदौर पर भी ये राशि जमा करवा सकते हैं। अब तीसरा P है और Y मिलकर बनता है परम योग। तो हमारे मन का ही सारा खेल होता है जीवन में। अगर हमारा मन स्थिर है, नियंत्रण में है, तो हमारा जीवन भी सुखद रहेगा, सफलता की ओर अग्रसर रहेगा। अगर हमारा मन अस्थिर है, अनियंत्रित है, तो हम कोई भी निर्णय भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे और फिर हम जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो हमारे मन को एनर्जी देने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, स्थिरता देने के लिए परम जी ने हमें परम योग दिया। सिर्फ कुछ सेकंड, कुछ मिनट देने से हमें प्राणायाम का भी लाभ मिलता है परम योग करने से, और हमारे मन को अपार शांति का अनुभव होता है, अपार मानसिक शांति भी मिलती है, मन स्थिर और नियंत्रित रहता है। ये एक नैनो टेक्निक है जो परम जी ने हमें दी। तो हमें परम योग में 2 टेक्निक रोज करनी है, 2 क्रिया रोज करनी है। पहली है परम श्वास और दूसरी है परम नाद।
तो पहले सीखेंगे परम श्वास। परम श्वास करने के लिए हमें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, माथा सीधा, अर्थात जो रीढ़ की हड्डी से माथे तक की पोजीशन है बॉडी की एकदम स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में होनी चाहिए। आंखें खुली या बंद रख सकते हैं। ध्यान लगाना है परमजी पर या परमजी शब्द पर। नाक से सांस खींचनी है और नाक से छोड़ देनी है। जब आप कहीं बाहर हो या आजकल कोरोना का समय है तो ऐसी परिस्थिति में नाक से कर सकते हैं। यही क्रिया हम मुंह नाक से भी कर सकते हैं, जैसे हम घर पर अकेले में कर रहे हैं अगर, तो उस समय हमें मुंह से सांस खींचनी और नाक से छोड़ देनी है। जब हम सांस खींचते हैं मुंह से तो आगे के दांत सटे हुए और होठ खुले रहेंगे। जैसे ही छाती में सांस भर जाएगी तो होठ बंद हो जाएंगे और दांत खुल जाएंगे। एक मैं कर दिखाती हूँ, फिर हम साथ में 10 परम श्वास करेंगे। ये देखिए, बहुत ही रिलैक्स तरीके से करना है। पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई परम श्वास कर रहे हैं। तो परम श्वास करने से पहले हमें 6वां, 7वां, 8वां वाक्य बोलना जरूरी है। बोलिए, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। मन को शांति दीजिए। मन को शांति दीजिए। एकाग्रता बढ़ाइए। एकाग्रता बढ़ाइए। गुस्सा कम कीजिए। गुस्सा कम। 10 परम श्वास। यानी बस। ये परम श्वास हमें रोज सुबह शाम 10 तो करना ही करना है। इसके अलावा अगर हमारा मन अधिक स्थिर है या कोई उलझन है, कोई बड़ी समस्या है, तो हमें कम से कम दिन भर में 100 परम श्वास करना है। हम अपने शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं 20-20-20 5 बार, 10-10-10 परम श्वास 10 बार, या फिर 30 सुबह, 40 दोपहर में, 30 शाम को, इस तरीके से। तो जैसा जिसका शेड्यूल है वैसा आप कर सकते हैं। 100 परम श्वास करने में 10 से 15 मिनट लगता है, तो एक बैठक में भी आप कर सकते हैं। परम श्वास करने से क्या लाभ होता है? मन की शांति मिलती है, गुस्सा कम होता है, घर में मेलजोल बढ़ता है। जो साइकोसोमेटिक रोग हैं जैसे कि सिर दर्द, बदन दर्द, बीपी, एसिडिटी, शुगर, इन सब में राहत मिलती है। और जो बच्चे हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है। तो जब भी बच्चे पढ़ाई करने बैठें तो उन्हें परम श्वास करके ही बिठाना है। पढ़ाई में उनका अधिक ध्यान लगेगा। अब दूसरी क्रिया है परमनाद। तो परमनाद जैसे परम श्वास करते हैं वैसे ही करना है, बस जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमें नाद करते हुए परम नाद करते हुए सांस छोड़ना है। तो परमनाद करने से पहले बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी सामूहिक परम योग की इस क्रिया में सामूहिक परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। अपनी शक्ति दीजिए। सद्बुद्धि बढ़ाइए। सद्बुद्धि बढ़ाइए। मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। मेरे बुद्धि विकास कीजिए। जिससे मैं सही निर्णय लूं। जिससे मैं सही निर्णय लूं। पैसे में आगे बढ़ूं। पैसे में आगे बढ़ूं। आय से कम खर्च रखूं। कम खर्च रखूं। व्यसन न करूं। व्यसन न करूं। कर्जा खत्म हो। कर्जा खत्म हो। मेरा अच्छा घर हो। मेरा अच्छा घर हो। परिवार में भी सुख समृद्धि शांति शांति मेलजोल बढ़े। मेलजोल बढ़े। 3 परमनाथ। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो ये परमनाद हमें दिन भर में 5 बार करना है। सबसे पहले करना है सुबह उठते ही बिस्तर में। दूसरी बार करना है नहा धोकर काम शुरू करने से पहले। महिलाएं जैसे किचन का काम शुरू करती हैं उससे पहले, या जेंट्स ऑफिस जाते हैं तो परम योग कर जाएं। उसके बाद तीसरा करना है हमें 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, शाम को 7 बजे चौथा परम योग समृद्धि के लिए करना है, और रात को सोते वक्त करना है बिस्तर में 5वां परम योग। तो ये 5 बार परम योग हमें नियम से करना है। परम योग करने से क्या लाभ होते हैं? जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होती हैं, बुद्धि का विकास होता है, व्यसन से मुक्ति मिलती है, अच्छी नींद आती है और आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। जब भी हम परम नाद करते हैं तो हमारे सामने P3Y शक्ति अदृश्य रूप में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने परमनाद करने की मेहनत की। तो हमें हर बार परमनाद कर सिर झुकाकर अपनी इच्छाएं मांग लेनी है। अब परम निवेदन। तो जैसे हम रोज भोजन खाते हैं हमारे शरीर के लिए, उसी तरह हमारे मन को भी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, जो हमें मिलती है P3Y शक्ति से। तो सुबह उठते ही स्माइल करते हुए सबसे पहला मुंह हमें देखना है परम जी का, और बड़े लोगों को मांग लेना है सफलता समृद्धि परम निवेदन। और विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उन्हें मांगना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। डेली हमें परम जी को कुछ पैसे अर्पण करने हैं, कुछ फूल एक फूल अर्पण करना है, 1 लीटर जल अर्पण करना है, और 2 लोगों को GLPC कार्ड ऑफर करना है। तो हमें दिन भर हमारा अच्छा जाए, उसके लिए डेली हमें P3Y शक्ति कैसे प्राप्त करनी है, हमारा जीवन सुखी रहे, तो हमें क्या करना है डेली P3Y शक्ति प्राप्त करने के लिए? ये दिया हुआ है, ये P3Y साहित्य संपुट पुस्तक में। तो ये पुस्तक हमें कम से कम 3 बार पढ़ लेनी है, और जो भी इसमें लिखा है वो करना है, आचरण में रखना है, तभी लाभ होगा। हर गुरुवार को सुबह 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास में डॉक्टर अजीत जी ये छोटी फोटो अर्पण कर देते हैं। ये फोटो हमें अपने पास ऑनलाइन क्लास में अर्पण करवा कर रखनी है पॉकेट में। उसके बाद शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि क्लास होती है, उसमें ये फोटो पत्रकार परम जी का डॉक्टर अजीत जी अर्पण कर देते हैं, वो हमें अर्पण करना है और पूरे महीने अपनी पॉकेट में रखना है। आने वाला महीना हमारा अच्छा जाएगा, जो भी संकट समस्या हैं वो कम होंगे, दूर हो जाएंगे।
जो भी दुख आने वाले हैं वो घट जाएंगे। ये पप्र विभूति है, ये हमें गले में पहनना है। जो भी दोष है, रोग है, वो उनका निवारण होगा, हमारी रक्षा होगी, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। इसका पावर 6 महीने रहता है, 6 महीने बाद ही हमें चेंज करनी पड़ती है। तो ये इस प्रकार के और भी कई साहित्य हैं जिनसे हम P3Y पावर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पप्र तेल जो कि वैदिक विधि से बनाया गया है, परम जी द्वारा बताई गई वैदिक विधि से। हमारे कहीं भी घुटनों में दर्द हो, बदन में कहीं दर्द हो, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के और भी साहित्य हैं। कल से ही परमजी संवत 29 का शुभारंभ हुआ है। हम लोगों ने 2022 जुलाई 16 से परमजी संवत 29 में प्रवेश कर लिया है। आप सभी P3Y कर्ताओं को परमजी संवत 29 की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल आप लोगों ने सभी ने क्लास अटेंड की ही होगी सुबह 7 बजे की, जिसमें परम जी के सोने चांदी के प्रतीक सिक्के का डॉक्टर अजीत जी ने अभिषेक करवाया था, पाठ पूजन करवाया था। तो अगर नहीं की है तो वो अटेंड कीजिए। और वो सिक्का जो है चांदी सोने में आता है, उसको आप रखिए, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी प्रकार तांबे का एक सिक्का आता है नहाने के लिए, तो उसको आप जिस पानी में नहाएं उसमें डालकर नहाएंगे बाल्टी में, तो स्किन की कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, मन अच्छा निर्मित होगा। इस तरीके से जितने भी साहित्य हैं वो सब साहित्य संपुट में दिए हुए हैं, जिनसे आप P3Y शक्ति खींच सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उस पुस्तक में से पढ़कर आप सेंटर से ले सकते हैं। P3Y में कई गुरु हैं, कई टीचर हैं, हमें सभी को पूज्य मानना है, किसी को भी प्रति हमें हीन भावना नहीं रखनी है, किसी के भी शिष्य को अपने में खींचकर लाने की इच्छा नहीं रखनी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ है ये कि P3Y शक्ति का हम अधिकतम फैलाव करें, P3Y संघ बड़ा हो। अब पप्र पानी, पप्र प्रसाद। तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, चाहे भोजन हो, दवाई हो, पानी हो, जूस हो, कुछ भी हो, तो वो हम परम जी को अर्पण कर कर उसमें P3Y शक्ति प्राप्त करके खाएंगे पिएंगे, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक बन जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे डॉक्टर अजीत जी पानी अर्पण कर कर देते ही हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको बड़ी बीमारी है, उसमें आप राहत चाहते हैं, तो हफ्ते में 4 दिन लगातार डॉक्टर अजीत जी से पानी अर्पण करके पिएंगे, तो उस बड़ी बीमारी में भी अत्यधिक राहत मिलेगी। उस पानी की भेंट है 100 रुपया या जो आपकी इच्छा हो। अब हम इस क्लास में डॉक्टर अजीत जी से पानी अर्पण करवाने के लिए कॉल करते हैं। इसी प्रकार जो पप्र भोजन विधि है, वो माताएं, स्पीकर ऑन कर लीजिए। जो पप्र भोजन विधि है वो माताएं अपने किचन में कर सकती हैं। जैसे ही वो सुबह भोजन बनाना शुरू करती हैं रसोई में, तो सबसे पहले परम जी को नमस्कार करना है और परम जी से अच्छी रसोई बने वो मांग लेना है। डॉक्टर अजीत जी ने नहीं उठाया? नहीं। तो दूसरे P3Y टीचर को लगाइए और ये निकाल दीजिए। फिर जब हम माताएं जो हैं वो भोजन बनाती हैं, चरणम शरणम गच्छामि। इंदौर P3Y सेंटर में क्लास चल रही है, पानी अर्पण करवा दीजिए। 4
सभी को परम जी का स्मरण करके डॉक्टर अजीत जी का आशीर्वाद। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज भक्ति मास के दूसरे दिन पर ही सेंटर पर क्लास अटेंड कर रहे हैं। सभी को ये लक्ष्य बनाना है कि भक्ति मास में अधिकतम से अधिकतम हम क्लासेस अटेंड करें, अपने घर में क्लास रखें, जिससे हमें अधिकतम पीतृवाय शक्ति मिले। और नए लोगों के घर में हमें क्लास का आयोजन रखवाना है, कोशिश करना है कि हम नए लोगों के घर में क्लास रखवाएं। और उमरगांव की यात्रा करनी है इस भक्ति मास में। जो सच्चा और कट्टर पीतृवाय करता है वो भक्ति मास में जुलाई 16 से जुलाई 16 से अगस्त 16 के बीच में उमरगांव की यात्रा जरूर ही करता है। उमरगांव यात्रा क्लास का प्रचार भी करना है हमें। जो कोई भी उमरगांव आता है उसकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाती है। 3 दिन में कुछ ना कुछ लाभ होता है, पितृदोष निवारण होता है। सभी लोग पानी के सामने देखते रहिए। जी, चरणम शरणम गच्छामि। सभी को डॉक्टर अजीत जी का आशीर्वाद। तो इस तरीके से हम डॉक्टर अजीत जी से पानी अर्पण करवा सकते हैं। जो सुबह शाम 7 बजे की क्लासेस में अर्पण करते हैं पानी, वो हमें पीना ही है अर्पण करके। किसी इमरजेंसी केस में या अन्य दिनों में हम ये लाल स्टिकर का पानी पी सकते हैं, तो हमें अपने रोग में या जो भी हमें कष्ट है शारीरिक मानसिक, उसमें राहत मिलेगी। अब हमें अधिकतम से अधिकतम पीतृवाय शक्ति मिले, उसके लिए हमें सुप्रसंग जो होते हैं हमारे घर में, जैसे कि वर्षगांठ हुई, जन्मदिन हुआ, पीतृवाय प्राप्ति दिन हुआ, उस दिन हमें क्लासेस का यजमान बनना है, अपने घर में क्लास लगानी है। ये जो भी यजमान बनते हैं उन्हें परम जी की विशेष शक्ति मिलती है। तो क्लास का सारांश यह है कि जो कुछ भी आज हमने सीखा वो हम करेंगे, आचरण में लाएंगे, तभी हमें लाभ होगा। हमने सीखा पप्र करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र विभूति पहनने से रक्षा होती है, दोष निवारण होता है, परम योग से अद्भुत मानसिक शांति मिलती है, और पप्र पानी पीने से रोग निवारण होता है। सप्ताह में एक बार हमें पीतृवाय सेंटर में जो हमारे शहर में है उसमें क्लास अटेंड करना ही है, लोगों को निमंत्रण देना है। और परम जी को पैसे देने वाले बहुत हैं, पर प्रचार अर्थात समय देने वाले कम हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने कार्य जो भी हमारे जॉब, बिजनेस इत्यादि से कुछ समय परम जी को निकालें और हफ्ते में कम से कम 4 से 5 घंटा हम प्रचार करें, नए नए लोगों में GLPC कार्ड ऑफर करें। हमारा काम है पीतृवाय शक्ति की जानकारी देना। सामने वाला अगर नहीं लेता है, सामने वाले को रुचि नहीं है, तो उसे छोड़ देना है। यह विज्ञान है, परम विज्ञान है, तो इसमें कोई भी किसी से भी जबरदस्ती नहीं है। हमें बस अपना काम करना है, उन्हें GLPC कार्ड ऑफर करके। अब अनुभव कोई कहना चाहेगा अपना? यहाँ आ जाइए तो मैं माइक भी दे दूँगा। ऐसे बोल देता हूँ ना। अंकल जी फिर फोटो नहीं,
इधर साइड आ जाइए। ऐसे पकड़ लेंगे तो मेरा नाम BL शर्मा है। मैं पावर ग्रिड से जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हूँ। अभी हाल ही में पिछले 9 तारीख को मैं अपनी नई बहू को लेने के लिए सपरिवार सागर गया था। परम जी से पप लिया मैंने, बारिश का सीजन था, 4 व्हीलर से जाना था। मैंने परम जी से पप लिया और बोला कि आने जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो और बारिश भी कम हो, ताकि सेम डे वापस आ सकूं और मैं सुरक्षित सागर निकला सवेरे और शाम को 10 बजे सब कुशल वापस घर पहुँच गया। बीच में हल्की फुल्की बारिश मिली, जिससे मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। ये मेरा लेटेस्ट अनुभव है। थैंक यू और हार्डनेस परम जी का बहुत बहुत आभार। तो जैसे BL शर्मा जी को अनुभव हुआ कि इतने बारिश के मौसम में 9 जुलाई को बहुत बारिश हो रही थी इंदौर में, फिर भी उन्हें बहुत हल्की फुल्की बारिश मिली और वो एक ही दिन में सागर से लौट कर आ गए बाय रोड। तो ऐसा अनुभव हमें भी हो सकता है। BL शर्मा जी को जो हुआ उसके लिए हमें P3Y शक्ति का प्रयोग सही से करना पड़ेगा। और परम जी का जैसे उन्होंने आभार मांगा, थैंक यू होलीनेस परम जी, ऐसे ही हमें इच्छा पूर्ण होते ही परम जी को सबसे पहले आभार प्रकट करना है। तो अब करते हैं विश्व समाज की प्रार्थना। परम जी नमस्कार। जैसे हमें इस क्लास के माध्यम से P3Y शक्ति मिली, उसी प्रकार विश्व के समाज के सभी लोगों को शक्ति मिले, ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नाममः। अब करेंगे परम वाणी का पाठ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, जो आए उनकी, भारत माता की, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, आज के आनंद की, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। शक्ति परम जी की है और बुद्धि डॉक्टर अजीत की है। अंजलि शर्मा में कुछ नहीं है, अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है। चरणं शरणं गच्छामि।